चलिए, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था टाइप्स ऑफ प्रिंटर, जिसमें इम्पेक्ट प्रिंटर पूरा बता दिया था। ठीक है, अभी ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था टाइप्स ऑफ प्रिंटर। दो टाइप के होते हैं, इम्पेक्ट और नॉन इम्पेक्ट। इम्पेक्ट प्रिंटर के अंदर जो जो प्रिंटर आपके आते हैं वो हमने आपको बता दिया था, जैसे डेसीबील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। ये सब आपके इम्पेक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं। इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना हम आपको नॉन इम्पेक्ट प्रिंटर बता देते हैं। बता दें, किसी कोई डाउट नहीं। नॉन इम्पेक्ट जो प्रिंटर होता है वो एक प्रकार का ऐसा प्रिंटर है जो प्रिंटिंग के लिए कागज पर स्याही रिबन नहीं मारता। मतलब जो आप प्रिंट आउट वगैरह निकालते हैं ना, इससे पहले वाला प्रिंटर क्या था, जो अपन का उसमें ड्रम वगैरह जो भी होता था वो पेपर पे जाके टच होता था, और नॉन इम्पेक्ट में ऐसा नहीं होता। ये इम्पेक्ट प्रिंटर के बिल्कुल विपरीत रहता है, मतलब उसके बिल्कुल अपोजिट रहता है। जो कागज पर स्याही रिबन मार कर प्रिंट करता था, वो क्या करता था, अपने पेपर, अभी हमने बोल दिया था आप, वो अपने पेपर पर कुछ भी टच करता था, ड्रम वगैरह या चेन वगैरह जो भी होती, तभी प्रिंट आउट आता था। उसके अलावा प्रिंट आउट अपना कभी प्रिंट नहीं होता था। लेकिन नॉन इम्पैक्ट उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर अलग तरीके से काम करता है। इसकी जो तकनीक रहती है उनका भी अपन अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। और इसकी जो गुणवत्ता होती है, ग्राफिक वगैरह जो भी आप उसमें बनाते हैं वो अच्छी क्वालिटी के रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके नॉन इम्पैक्ट रहते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपैरिजन में थोड़े से महंगे रहते हैं। मतलब वो थोड़े से सस्ते रहते हैं, ये थोड़े से महंगे होते हैं। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर बहुत सारे प्रिंटर आते हैं। अभी अपन बात कर रहे हैं, ये चार हमने यहाँ लिखे, जैसे इंकजेट, लेजर, फोटो प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। लेकिन स्टार्टिंग में जब आपने वहाँ पढ़े थे, वहाँ पे हमने सिर्फ दो नाम लिखे हुए थे। दो नाम लिखे हुए, ये लिखे हैं ना यहाँ पे, इंकजेट और लेजर प्रिंटर। जबकि इसके अंदर आपके और भी प्रिंटर्स होते हैं। यहाँ पे हमने आपके चार नाम लिख के बता दिए। अभी अपन बात कर रहे हैं सिर्फ चार के बारे में। और आप लोगों को याद हो तो इससे पहले जब हमने आपको फर्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ प्रिंटर बताए थे, उसमें अपन ने नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में नहीं पढ़ा था। इससे हट के पढ़ा था कि प्रिंटर के 5 टाइप्स होते हैं। बताया था हमने आपको, फोटो, इंकजेट, लेजर, अलग अलग टाइप्स बताए थे। उनमें से ही मिलके कुछ आपके इम्पैक्ट में आ जाते हैं, कुछ नॉन इम्पैक्ट में आ जाते हैं। ज्यादातर जो आते हैं वो आपके किस में आते हैं, नॉन इम्पैक्ट में। देखिए यही पढ़े थे आपने, इंकजेट, लेजर, फोटो, थर्मल, यही वाले पढ़े थे, वो इसके अंदर ही आते हैं। अब इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो इस टाइप का होता है, जिसमें किसी कागज पर प्रिंट करने के लिए इंक का यूज किया जाता है। मतलब इसमें सियाई वगैरह रहती है जो कागज पर प्रिंट करती है। ये क्या होती है, हाई क्वालिटी छपाई के लिए होता है। इंकजेट प्रिंटर आउटपुट देने में ज्यादा समय नहीं लाता। मतलब ये आप इनपुट जैसे ही इसको देते हैं, आउटपुट वो आपको बहुत जल्दी दे देता है। और ये किसका यूज करता है, इंक वगैरह का। जो भी प्रिंट आउट आपका निकलता है ना, इंक की हेल्प से निकलता है। ठीक है, और लेकिन ये एक्सपेंसिव ज्यादा होते हैं, मतलब थोड़े से ये कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं ये वाले प्रिंटर। लेकिन इसका आप यूज करते हैं जब आपको कोई भी अच्छी क्वालिटी वाले प्रिंट आउट निकालने रहते हैं ना, या कुछ भी ऐसा प्रिंट आउट निकालना रहता है जो अच्छी, मतलब थोड़ी ज्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं, तब आप इस प्रिंटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल कागज में टेक्स्ट और इमेज को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। लेजर प्रिंटर कागज में जो टेक्स्ट होती है और इमेज होती है, ये अपन ने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था कि इसमें जो यूज होता है वो लेजर लाइट का यूज करता है। मतलब कुछ भी प्रिंट करने के लिए वो लेजर लाइट का यूज करता है। आप देख रहे हैं नॉन इम्पैक्ट जो है इम्पैक्ट की बिल्कुल अपोजिट है। इम्पैक्ट क्या करता था, चेन वगैरह, ड्रम वगैरह को पेपर पर टच करता था। लेकिन नॉन इम्पैक्ट में ऐसा नहीं होता। ये इससे पहले किसका यूज कर रहा था, इंक का। इंक अपने पेपर पर टच हो जाती, मतलब उससे निकल आता था। और इसमें वो किसका यूज कर रहा है, लेजर लाइट। लेजर लाइट की हेल्प से जो भी आपको प्रिंट आउट वगैरह निकालना होता है वो निकल आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो भी आपने उसमें, इसमें जो लेजर आपका ये प्रिंटर होता है ना, लेजर प्रिंटर, इसमें ड्रम रखा रहता है। ठीक है, वो प्रिंट नहीं करता, उसमें जो इंक वगैरह रहते हैं वो उसमें रहते हैं। और जब आप इसको कुछ भी इनपुट देते हैं ना, अब इनपुट जो अपन ने इसको दिया है उसके टेक्स्ट से जितना साइज है, इमेज से जितना साइज है, उसी साइज के अकॉर्डिंग वो आपको निकाल के देता है। जितना उससे ड्रम में देखने को मिल रहा है अपनी ओर से वो, मतलब थोड़ा सा भी उसमें चेंजेस है, जैसा ड्रम में है सेम टू सेम वैसा ही आपको निकल के प्रिंट आउट में मिलेगा। सेम वही साइज टेक्स्ट कराएगा, वही आपका पिक्चर कराएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका रहता है यहाँ पे फोटो प्रिंटर। ये यूज किए जाते हैं ज्यादातर फोटो स्टूडियो वगैरह में, क्योंकि अपन जो भी फोटोज वगैरह निकालते हैं वो हाई क्वालिटी के होते हैं। मतलब आपने देखा शादी वगैरह की फोटोज निकलती है, नॉर्मल भी अपन फोटो एल्बम वगैरह बनवाते हैं, तो जो फोटो की क्वालिटी होती है वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, हाई क्वालिटी के होते हैं।
तो उसके लिए, और आपने देखा होगा फोटोज निकालने के लिए अलग सीट का यूज किया जाता है। नॉर्मल प्रिंट आउट के लिए सीट अलग होती है, लेकिन फोटोज वाली सीट अलग होती है। नॉर्मल तो आपके सिंपल पेपर होते हैं, लेकिन जो आप पेपर निकालते हैं थोड़ी सी जो सीट रहती है ऑयली टाइप की रहती है, चिकनी सी होती है, जैसे पन्नी वगैरह की। ठीक है, उसके लिए आप फोटो प्रिंटर का यूज करते हैं। देखिए इस पे लिखा भी होता है, कहाँ ये फोटो पेपर ऊपर फोटो को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। फोटो पेपर दिखने में बिल्कुल सफेद रंग का होता है, मतलब जो आपका फोटो प्रिंटर होता है, सॉरी, ये दिखने में बिल्कुल सफेद रंग का होता है। और इसके लिए जो आप लिखा है, जो बिल्कुल ऑयली चिकनी होती है, मतलब जो आप इसमें पेपर का यूज करते हैं उसके ऊपर की जो लेयर रहती है बिल्कुल चिकना पेपर होता है। ये यहाँ पे देखो, फोटो पेपर के ऊपर एक लेयर होती है जो बिल्कुल ऑयली मतलब चिकनी सी होती है, वो पन्नी टाइप की बोलते हैं अपन एक तरीके से उसको नॉर्मल लैंग्वेज में। हाँ, बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज वही। लेकिन ये वाला प्रिंटर सिर्फ कहाँ यूज होता है, फोटो स्टूडियो वगैरह पे, या जहाँ आप लोग सारी वगैरह नॉर्मल फोटो से रिलेटेड कोई भी वर्क करते हैं ना, वहाँ पे सिर्फ ये। और हमेशा ये वाला जो प्रिंटर रहता है वो व्हाइट कलर का ही रहता है। और इसकी जो सीट रहती है वो भी ज्यादातर व्हाइट कलर की ही रहती है, क्योंकि फोटो जो अपन जो प्रिंट आउट निकालते हैं वो व्हाइट पेज पे निकालते हैं। आप लोग देखा हो कभी भी आप कलर पेज वगैरह पे प्रिंट आउट फोटो का नहीं निकालते। बाकी प्रिंट आउट अपन निकालते रहते हैं अलग अलग पेज पे, लेकिन फोटो आप हमेशा व्हाइट कलर के पेपर पर ही निकालते हैं। फिर नेक्स्ट रहता है आपका थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर एक ऐसी तकनीक का उपयोग करता है जो मोम आधारित रिबन को गर्म करके अक्षरों को प्रिंट करता है। मतलब इसमें एक मोम टाइप का कुछ रहता है अंदर, जो गर्म करने के बाद प्रिंट करता है। ठीक, और ये आउटपुट लंबे समय तक नहीं रहता है। ठीक, और ये जो इसमें आउटपुट रहता है वो लंबे समय तक नहीं रहता है, क्योंकि ये समय के साथ फीका पड़ जाता है। मतलब जो आप इसमें आउटपुट निकालते हैं, आपने देखो कुछ आउटपुट अपन बहुत टाइम तक भी रखे रहते हैं, उस पेज में कोई डिफरेंस नहीं आता, लेकिन ये आपका बहुत जल्दी खराब हो जाता है। हाँ, ये पेट्रोल पंप वगैरह पे आपको देखने को मिल जाता होगा। ये कभी कभी आपने देखा, आपने घर पे जो प्रिंटर वो बिल वगैरह देने के लिए आता है उसके लिए तो दूसरा प्रिंटर होता है, लेकिन जब आप डेली घर में जाके वहां पे प्रिंट आउट वगैरह निकलवाते हैं, वहां पे वो इसी टाइप का यूज करते हैं। क्योंकि बिल वगैरह जो आपके पास आता है उसकी छपाई ज्यादा टाइम तक नहीं रहती, 2-3 बार उस पर हाथ लगता है और उसकी पूरी टेक्स्ट मिट जाती है। अगर आप लोग देखा हो, नॉर्मल बिल आता है, इससे पहले अपन ने एक पढ़ा था प्रिंटर जिसमें हमने आपको बताया था बिल वगैरह निकालने, जैसे एक ये मशीन होती है और एक, हाँ यही वाली मशीन, इससे भी आप प्रिंट आउट निकालते हैं। आपने देखा जब घर पे आते हैं प्रिंट आउट देने के लिए, तो आपने देखा वो उनके हाथ में छोटी सी मशीन टाइप की रहती है जिससे वो आपको प्रिंट आउट निकाल के देते हैं। उसका भी आपको जो रहता है वो भी इसी टाइप का रहता है, थर्मल प्रिंटर जैसा। क्योंकि आपको जो बिल मिलता है वो पतली से उसमें बिल्कुल लंबे से शेप में हमेशा बिल आपका अब ऐसा ही आता है, और उस पर जो टैक्स वगैरह लिखी रहती है वो थोड़े टाइम में आपकी मिट जाती है, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहती। ठीक है, इसका यूज इसीलिए किया जाता है। नॉर्मल आपको कभी ये लिखा एटीएम रसीद बनाने के लिए, ये अन्य सामान्य रसीद वगैरह बनाने के लिए आप एटीएम की रसीद आपको मिलती है, नॉर्मल अपन कुछ भी बैंक वगैरह निकालते हैं तब भी यही रहता है। मतलब पेट्रोल पंप हुआ, बिल हुआ, या एटीएम वगैरह, उन सब जगह पे आप इसी टाइप थर्मल प्रिंटर का यूज करते हैं। चल लेंगे फिर आप इनपेट क्या होता है और नॉन इनपेट क्या होता है। हमने दोनों के अंदर आपको कम से कम चार चार तो बता दिए हैं। अब आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि प्रिंटर के प्रकारों को समझाइए, तो आप उसमें पहले ऐसा लिख देना प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, इम्पेट और नॉन इम्पेट। अब इम्पेट के अंदर 2-3 एक्सप्लेन कर देना और नॉन इम्पेट के अंदर आप 2-3 एक्सप्लेन कर देना। और थ्योरी तो आप लोग पता है वैसे भी अपन जब पेपर में लिखते हैं, अगर आपने ऐसा लिखा है कि प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, इम्पेट और नॉन इम्पेट, तो लिखने का सही तरीका यही रहता है, पहले अपन इम्पेट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके अंदर जो आते हैं वो आप एक्सप्लेन कर देंगे, फिर आप नॉन इम्पेक्ट के बारे में थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे, जैसे अभी हमने आपको इसमें बताया था। पहले अपन ने इसके बारे में थ्योरी लिखी, फिर इसके अंदर जो आते हैं वो लिखे थे आपने। तो पेपर में भी जब आप लिखें तो इसी टाइप से लिखना, अगर आपसे टाइप्स ऑफ प्रिंटर पूछा जाता है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, जो अभी हमने आपको यहाँ प्रिंटर की टाइप्स बताए, इनमें से किसी भी प्रिंटर का नाम लिखा आ सकता है कि आप उसके ऊपर थ्योरी लिखिए। लिखिए क्वेश्चन बनते हैं, टिप्पणी लिखिए या उसके बारे में कुछ समझाइए, तो ऐसा आपके सामने कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। यह क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, इम्पेट और नॉन इम्पेट प्रिंटर में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। अब क्वेश्चन आपके सामने पेपर में कुछ भी बन सकता है। तो इम्पेट प्रिंटर क्या होता है और नॉन इम्पेट क्या होता है। इम्पेट प्रिंटर वो होता है जो प्रिंट करने की गति, मतलब इम्पेट प्रिंटर की जो होती है प्रिंट करने की जो स्पीड रहती है वो कम रहती है, लेकिन नॉन इम्पेट की तेज रहती है। आप लोगों ने देखा होगा नॉन इम्पेक्ट प्रिंटर से आप जब भी कोई प्रिंट आउट निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन लास्ट टाइम बात की थर्मल प्रिंटर की, आप लोग जब पेट्रोल पंप पे कोई भी बिल वगैरह पे करते हैं, यहाँ पर
जो बिल देने के लिए